नारायण मन की मोह में डालने वाली माया की विषम है, जिसके कारण विधियां और इसे दोनों एक जगह स्थिति को प्राप्त हुए। मन को मोह में डालने वाली माया की विषम है, जिसके कारण विधियां और इसे दोनों एक जगह स्थिति को प्राप्त हुए। ये ब्रह्म सत्ता भी ऐसे ही है, ये अपने से अपना विविध रूपों में सर्जन करती है। ये ब्रह्म सत्ता भी ऐसे ही है, ये अपने से अपना विविध रूपों में सर्जन करती है। उस ब्रह्म सत्ता से अविद्या अनादि और शादी भी अनुभूत होती है, अर्थात केवल माया का ही नहीं, ब्रह्म सत्ता की भी ऐसा ही महात्म्य है। ये ब्रह्म सत्ता भी ऐसे ही है, यह अपने से अपना विविध रूपों में सर्जन करती है। उस ब्रह्म सत्ता से अविद्या अनादि और शादी भी अनुभूत होती है, अर्थात केवल माया का ही नहीं, ब्रह्म सत्ता का भी ऐसा ही महात्म्य है। यदि तीनों भुवन केवल ज्ञप्ति के ज्ञान के विकास रूप न होते, यदि तीनों भुवन केवल ज्ञप्ति अर्थात ज्ञान के विकास रूप न होते, तो महाप्रलय में नष्ट हुए भुवनों का अनायास सृजन कैसे होता। यदि तीनों भुवन केवल व्यक्ति के ज्ञान के विकास रूप न होते, तो महाप्रलय में नष्ट हुए भुवनों का अनायास सृजन कैसे होता। कैसे अग्नि का अस्तित्व होता, कैसे वायु का अस्तित्व होता, और कैसे भूमि की सत्ता होती। इसलिए स्वभाव स्फुरण के सिवा जगत अन्य नहीं है। इसलिए स्वभाव स्फुरण के सिवा जगत अन्य नहीं है। इसलिए स्वभाव स्फुरण के सिवा जगत अन्य नहीं है। महाकल्प पर्यंत ही पृथ्वी आदि का अस्तित्व है। ऐसे मानने वाले जिन लोगों के लिए वेदांत आदि शास्त्र विद्वानों के अनुभव और लोग प्रसिद्ध दृष्टांत प्रमाणभूत नहीं है, वो निंद्य मतियों के साथ सज्जनों को संभाषण आदि नहीं करना चाहिए। महाकल्प पर्यंत ही पृथ्वी आदि का अस्तित्व है, ऐसा मानने वाले जिन लोगों के लिए वेदांत आदि शास्त्र विद्वानों का अनुभव और लोग प्रसिद्ध दृष्टांत प्रमाणभूत नहीं है, निंद्य मतियों के साथ सज्जनों को संभाषण आदि नहीं करना चाहिए। स्थिर विलास दृष्टि से सब कुछ क्षण भर में प्रमाण हो जाता है। अन्य दृष्टि सब प्रमाण नहीं होता, किंतु तुच्छ ही होता है। स्थिर विलास दृष्टि से सब कुछ क्षण भर में प्रमाण हो जाता है। अन्य दृष्टि से ये सब प्रमाण नहीं होता, किंतु तुच्छ ही होता है। इसलिए विद्वान पुरुष ज्ञान दृष्टि सिद्ध वस्तु को ही सारभूत समझते हैं। इसलिए विद्वान पुरुष ज्ञान दृष्टि सिद्ध वस्तु को ही सारभूत समझते हैं। इसलिए विद्वान पुरुष ज्ञान दृष्टि सिद्ध वस्तु को ही सारभूत समझते हैं। स्थिर विलास दृष्टि से सब कुछ क्षण भर में प्रमाण हो जाता है। अन्य दृष्टि से ये सब प्रमाण नहीं होता, किंतु तुच्छ ही होता है। इसलिए विद्वान पुरुष ज्ञान दृष्टि सिद्ध वस्तु को ही सारभूत समझते हैं। स्थिर विलास दृष्टि से सब कुछ क्षण भर में प्रमाण हो जाता है। अन्य दृष्टि सब प्रमाण नहीं होता, किंतु तुच्छ ही होता है। इसलिए विद्वान पुरुष ज्ञान दृष्टि सिद्ध वस्तु को ही सारभूत समझते हैं। जैसे स्पंदन से वायु की सुबह स्फुरित होती है, वैसे ही शुद्ध ज्ञप्ति ब्रह्म सत्ता में अविद्या हुआ ऐसा चिंतन से जगत रूप स्फुरित होती है। यह नहीं कोई यहाँ
न यहाँ कोई मरता है न कोई उत्पन्न होता है। मैं मेरा हूँ, मैं मरा हूँ और यह मेरा जन्म है, केवल चिदात्मक प्रतिभा ही है। मृत्यु अत्यंत विनाश है, मृत्यु अत्यंत विनाश। इसमें यदि दृश्य दर्शन हो तो, उस सुसुप्ति दृश्य दर्शन हो तो, यदि इसमें यदि दृश्य दर्शन न हो तो सुसुप्ति सुखोपन निद्रा है। यदि दृश्य दर्शन न हो तो मृत्यु अत्यंत विनाश है। उसमें यदि दृश्य दर्शन न हो तो सुसुप्ति सुखोपन निद्रा है। और यदि दृश्य की प्राप्ति हो तो वो जीवित ही है। इसलिए यहाँ पर न मरण है और न जीवन ही है। एकमात्र एक चिन्मात्र स्मरण में जीवन मरण दोनों ही है अथवा दोनों ही नहीं है। यदि चिन्मात्र में जीवन मरण दोनों चेतित हो तो दोनों ही है, यदि चेतित न हो तो दोनों ही नहीं है। चेतित एक ही है, अतः द्वैत की सत्ता और असत्ता, असत्यता की साक्षी चीज का सदा ही श्रेय है। यदि चिन्मात्र में जीवन मरण दोनों चेतित हो तो दोनों ही है, यदि चेतित न हो तो दोनों ही नहीं है। चेतित एक ही है, अतः द्वैत की सत्ता और असत्यता का साक्षी चीज का सदा ही श्रेय है। ये बताएं चिन्मात्र से पृथक जीवन हो, जीवन ही क्या है? ये बताएं चिन्मात्र से पृथक जीवन ही क्या है? अच्छे होने के कारण और दुख आदेश शून्य है। किसका किसको कहा दुख है? जिस तत्व दृष्टि में वाचक सहित सब बातचीत रूप केवल चिदाकाश मात्र है। जिस तत्व दृष्टि में वाचक सहित सब बातचीत रूप केवल चिदाकाश मात्र है, उस तत्व दृष्टि में वो भिन्न है और वो भिन्न है। ऐसी एकता अद्विता कैसी? जिस तत्व दृष्टि में वाचक सहित सब बातचीत रूप केवल चिदाकाश मात्र है, जिस तत्व दृष्टि में वाचक सहित सब बातचीत रूप केवल चिदाकाश मात्र है, उस तत्व दृष्टि में वो भिन्न है और वह अभिन्न है। ऐसी एकता और द्विता कैसी? परमात्मा में शरीर आदि परमात्मा सत्ता सन्निवेश कारण से वैसे ही अभिन्न आकाश रूपी है। जैसे जल में आवर्त तरंग बुद्ध आदि जल रूप है, परमात्मा में शरीर आदि परमात्मा सत्ता सन्निवेश कारण से वैसे ही अभिन्न आकाश रूपी है। जैसे जल में आवर्त तरंग बुद्ध आदि जल रूप है। आहु विषमा माया मनोमोह विधायिनी विदये प्रतिषेधाश्च एरिकत्र त्रिदिङ्गला यदृशी ब्रह्मसत्तैषा येदेवात्मानमात्मना तया नादिसादिश्चे ते विद्येते न ज्ञप्ति मात्र कजनम् यदि स्यात् भुवनत्रयम् तन्महाकल्पनस्थानां सृष्टि स्यात् कथम अग्नि कथम वायो तथा भूमि कथम भवेत् तस्मात् स्वभाव कथन मात्र नान्यम् शास्त्राण्यनुभवा अमाहाकल्पवादिना येषां प्रमाणं सर्वा प्रशस्तैस्तैरवंशनान् ज्ञप्ति दृष्ट्या मया सर्वा प्रमाणी भवति चनात् नान्ययाथर्थे नैव सारं विदुर्विदा शुद्धा ज्ञप्ति ब्रह्मसत्ता विद्यास्मीति चेतनात् पुरति यं जगद्रूपा भातस्ति स्पन्दनादिव न कश्चन निहमीयते जायते न च कश्चन
मृतोऽहमिदमस्तीति पतिवैव चिदात्मिका मितिरत्यन्तनाशस्ते तत्सान्निद्रासुकोपमा पुनर्दृश्योपलम् अस्ते ननु जीवितमेव तद् तस्मान्निहास्ति मरणम् तन्नैवेहास्ति जीवितम् कस्मिंश्चिन्मात्रकथने दोयं वाप्यस्ति नैव चेदिदं दोयमप्यस्ति नास्ति दोयमचेदिदम् चेदिदं चैकमेवास्ति स्वस्ते नन्दनन्दिना चिन्मात्रव्यतिरेकेण किं नाम बलजीवनम् अदुःखमच्छयात्वात् तदो दुःखं कुपस्यते वाच्यं सवाचकं सर्वं यत्र चिद्व्योम मातृकं तदन्येतदनन्यच्च केचित् तत्र कदाचित् आवर्तारि यदा तोये शरीरादि तदा भरे तत्सत्ता सन्निवेशात्मा कारण्यात् केवल चिद्भान मात्र शांत अनाकार या निर्दोष आकाश ही जगत है। केवल चिद्भान मात्र शांत अनाकार या निर्दोष आकाश ही जगत है। चिद्भान सुगंध अशांत द्रव्य और साकार के रूप में स्थित होना ही महान आश्चर्य है। चिद्भान सुगंध अशांत द्रव्य और साकार के रूप में स्थित होना ही महान आश्चर्य है। वो वर्तमान में भी अनुभूति का विषय वैसे ही नहीं है जैसे अतीत में प्रतीति का विषय नहीं है। तो वर्तमान में भी अनुभूति का विषय वैसे ही नहीं है जैसे अतीत में प्रतीति का विषय नहीं है। चिद्भान मातृमव्यग्रम थमेवाप्रतिहं जगत् आश्चर्यं सुगनं व्यग्रं द्रव्यं सप्रतिहं चितम् तथेति भूमिपूर्णास्ति वर्तमान अनुभूति में ये शून्यात्मा ही दृश्य रूपी साथ बनकर प्रतीत होता है। वर्तमान अनुभूति में ये शून्यात्मा ही दृश्य रूपी साथ बनकर प्रतीत होता है। ऐसा आप समझे ये चिदाकाश रूप आकाश वैसे है जैसे दृश्यमान आकाश है, क्योंकि चिदाकाश ही आकाश रूप से प्रतीत आकाश होकर स्थित है। वर्तमान अनुभूति में ये शून्यात्मा ही दृश्य रूपी साथ बनकर प्रतीत होता है। ऐसे आप समझे ये चिदाकाश रूप आकाश वैसे ही है जैसे दृश्यमान आकाश है। वर्तमान अनुभूति में ये शून्यात्मा ही दृश्य रूप पिशाच बनकर प्रतीत होता है। ऐसा आप समझे ये चिदाकाश रूप आकाश वैसे ही जैसे दृश्यमान आकाश है, क्योंकि चिदाकाश ही आकाश रूप से प्रतीत आकाश होकर स्थित है। तत्र भ्रांता पिशाचोऽयं भाति खात्मेति बुद्धिदाम् यदैतत्कं तदैतत्कमेतत्कमीति कम्। वैसे ही यहाँ से नीचे के प्रदेश में भूमि, यहाँ से अन्य प्रदेश में वायु आकाश आदि भूत, यहाँ से दिशा विदिशाओं में अन्य अनेक आकारों में यो परमाकाश भी भाषित होता है। उससे अतिरिक्त कुछ नहीं है। जो ही चिद्भान है वही जगत है। न यहाँ पर एकता है और न द्वैत है, और न कोई साकारता है और न निराकारता है। यथाभूतार्थदर्शी के लिए सारा का सारा दृश्य निराकार ही है। वैसे ही यहाँ से नीचे के प्रदेश में भूमि, यहाँ से अन्य प्रदेश में वायु आकाश आदि भूत, यहाँ से दिशा विदिशाओं में अन्य अनेक आकारों में यूं परमाकाश ही भाषित होता है। अन्य अनेक आकारों में यूं परमाकाश ही भाषित होता है। उससे अतिरिक्त कुछ नहीं है। जो ही चिद्भान है वही जगत है। जो ही चिद्भान है वही जगत है।
न यहाँ पर एकता है और न द्वैत है, और न कोई साकारता है और न निराकारता है। यथा भूतार्थदर्शी के लिए सारा का सारा दृश्य निराकार ही है। तदेतो बुरितो भूत मितोऽन्यादितिकम्बरम् येव चिद्भा जगत्सैव नैकतात्र न तदिता न च प्रतीगता काचिन्न चा प्रतीगरूपदा सर्वं तदिकं दृश्यम् यथा भूतार्थदर्शिना। पूर्ण दृष्टि होने पर ज्ञानिता और अज्ञानिता तथा सत और असत का भेद कुछ नहीं है। पूर्ण रूप से ब्रह्म ही में सत और असत तुल्य है, इसलिए सब कुछ काष्ठमत मौन है अर्थात चिद्रूप है। अर्थात पूर्ण दृष्टि होने पर तत्वज्ञता और अज्ञता का भेद भी नष्ट हो जाता है। पूर्ण दृष्टि होने पर ज्ञानिता और अज्ञानिता तथा सत और असत का भेद कुछ नहीं है। पूर्ण रूप से ब्रह्म में सत और असत तुल्य है, इसलिए सब कुछ काष्ठवत मौन है अर्थात चिद्रूप है। अर्थात पूर्ण दृष्टि होने पर तत्वज्ञता और अज्ञता का भेद भी नष्ट हो जाता है। पूर्ण दृष्टि होने पर ज्ञानिता और अज्ञानिता तथा सत और असत का भेद कुछ नहीं है। पूर्ण रूप से ब्रह्म में सत और असत तुल्य है, इसलिए सब कुछ काष्ठवत मौन है अर्थात चिद्रूप है। अर्थात पूर्ण दृष्टि होने पर तत्वज्ञता और अज्ञता का भेद भी नष्ट हो जाता है। तज्ञेता तज्ञेते चेह न सती नापि सस्थिति सत्यै ससति चैकं काष्ठमूलमतोऽखिलम्। जो दृश्य है वही ब्रह्मता है, वही आनंद है, वही परम पद है। इस प्रकार ये सब केवल ब्रह्म ही स्थित है। अर्थात इस प्रकार सारा दृश्य ब्रह्म रूप ही सिद्ध हो जाता हो गया। जो दृश्य है वही ब्रह्मता है, वही आनंद है, वही परम पद है। इस प्रकार ये सब केवल ब्रह्म ही स्थित है। इस प्रकार ये सब केवल ब्रह्म ही स्थित है। अर्थात इस प्रकार सारा दृश्य ब्रह्म रूप सिद्ध हो गया। जो दृश्य है वही ब्रह्मता है, वही आनंद है, वही परम पद है। इस प्रकार ये सब केवल ब्रह्म ही स्थित है। अर्थात इस प्रकार सारा दृश्य ब्रह्म रूपी सिद्ध हो गया। यदृश्यं ब्रह्मदानंदम तदेव परमं पदम् इदं सर्वं परम ब्रह्म मात्रमित्यैव सत्विदम्। जिस चिदाकाश का निराकार रूपे स्फुरन जगत है, वो ये चिदाकाश अपने स्वरूप में इस प्रकार स्फुरित होता है। जिस चिदाकाश का निराकार रूप यह स्फुरन जगत है, जिस चिदाकाश का निराकार रूप यह स्फुरन जगत है, वह यह चिदाकाश अपने स्वरूप में इस प्रकार स्फुरित होता है। असंख्य मृत जीवों के सभी जगह अंगुल अंगुल भूमि में, असंख्य मृत जीवों के सभी जगह अंगुल अंगुल भूमि में असंख्य सृष्टि आदि है जो परस्पर अदृश्य और आघात में जिस चिदाकाश का निराकार रूप स्फुरन जगत है, वह ये चिदाकाश अपने स्वरूप में इस प्रकार स्फुरित होता है। असंख्य मृत जीवों के सभी जगह अंगुल अंगुल भूमि में असंख्य सृष्टि आदि है जो परस्पर दृश्य और आघात में सर्गा एवं नामयी धातु कथत्येवं विरात्मनि यस्तेदं कथनं व्योमो रूपमा प्रतिगं जगत्। सर्गाद्यामृतजीवानां सर्वत्रैवाङ्गुले असंख्या
संख्य संख्यानाम अदृश्या प्रतिगमिना। उत्तर उत्तर सूक्ष्म सूक्ष्मदर्शी लोग अपने स्वरूप को प्राप्त कर ब्रह्म में संयुक्त है और परस्पर ओतप्रोत होकर स्थित वे भी हुए आपस में एक दूसरे को नहीं देखते हैं। अर्थात उत्तर उत्तर सूक्ष्म सूक्ष्मतर सिद्ध लोग अपने निज स्वरूप को प्राप्त कर ब्रह्म में संयुक्त हैं और परस्पर ओतप्रोत होकर स्थित वे आपस में एक दूसरे को नहीं देखते। अर्थात बृहदारण्यक उपनिषद में गार्गी के प्रश्न में वर्णित है, इदं सर्वमप्सुतं सप्रोतचेति कस्मिन् खल्वाप्रोताश्चेति वायुर्गार्गीति कस्मिन् खलु वायुरोतश्चेत्यन्तरिक्षे लोके अंतरिक्ष लोकेषु गार्गीति अर्थात ये सब जल में ओत और पोत है। जल किसमें ओतप्रोत है? गार्गी। जल वायु में ओतप्रोत है। वायु किसमें ओतप्रोत है? हे गार्गी। वायु अंतरिक्ष लोक में ओतप्रोत है। इत्यादि से चूंकि ये शून्य रूप दृश्य शोभा क्योंकि ये शून्य रूप दृश्य शोभा आत्मा काशी है, इसलिए अन्य से अदृष्ट चिद्रूपा है। अन्य से अदृष्ट चिद्रूपा है। जैसे स्वप्न का दृष्टा आत्मा ही है, वैसे इसका दृष्टा भी आत्मा ही है, अन्य नहीं। अर्थात वास्तव में तो आत्मा से अतिरिक्त कोई दृष्टा ही प्रसिद्ध नहीं है। आत्मा से अतिरिक्त कोई दृष्टा ही प्रसिद्ध नहीं है। क्योंकि ये शून्य रूप दृश्य शोभा आत्मा काशी है, इसलिए अन्य से अदृष्ट चिद्रूपा है। जैसे स्वप्न का दृष्टा आत्मा ही है, वैसे इसका दृष्टा भी आत्मा ही है, अन्य ने। अर्थात वास्तव में तो आत्मा से अतिरिक्त कोई दृष्टा ही प्रसिद्ध नहीं है। यद्यपि ये परिज्ञात होकर अपने यथार्थ स्वरूप में स्थित होती है, तथापि केवल प्रकाश में निर्वाण स्वरूप होने पर भी अज्ञान वश रात्रि खुलने के समय कि अंधकार को आकृति की तुल्य आकृति वाली होकर इससे रूप सा भासती है। यद्यपि ये परिज्ञात होकर अपने यथार्थ स्वरूप में स्थित होती है, तथापि केवल प्रकाश में निर्वाण स्वरूप होने पर भी अज्ञान वश रात्रि खुलने के समय के अंधकार को आकृति की तुल्य आकृति वाली होकर दृश्य रूप सा भासती है। अर्थात ये केवल चिदाकाश स्वरूप है, इसलिए परिज्ञात होते चिदाकाश साकार हो जाती है। एवं भामैश्चिद्धातु कदत्यैवैरात्मनि यस्तेदं कथनं निरूपमापदिगम्यते सर्गाद्यापीतजीवानां सर्वत्रैवाङ्गुलिगुले असंख्या सन्ति संख्यानाम् अदृश्या प्रतिगामिता अन्योन्यं सिद्धलोकास्ते स्वं यत्र प्राप्य संगदा परस्परं न पश्यन्ति मितप्रोता विजिता भवन्त्याकाशे वैसे वैशा दृष्टे श्रीगगनामिका अनन्यदृष्टचिद्रूपा स्वप्नवत्सा तद्द्रष्टुता एषा हि सम्परिख्याता तिष्ठत्यपि यथाचिदम् भावमात्ररूपनिर्वाणास्ति शान्ता प्रतिभागिनी। यद्यपि परिज्ञात ब्रह्म यथार्थ स्वरूप में स्थित होती है, तथापि केवल प्रकाश में निर्वाण स्वरूप होने पर भी अज्ञान वश रात्रि खुलने के समय के अंधकार की आकृति की तुल्य आकृति वाली होकर दृष्टि रूप सा भासती है। अर्थात ये केवल चिदाकाश स्वरूप है, इसलिए परिज्ञात होते चिदाकाशाकार हो जाती है। ऐसा ही संपरिज्ञाता तिष्ठत्येपि यथाविधं भामात्र रूप निर्वाणानि शान्ता प्रतिभागिनी।
यथार्थ तत्व अशेष विशेषों विहीन होकर स्थित हो तो जगत समुदाय चाहे सत्व ज्ञान से शांत हो जाना है। यथार्थ तत्व अशेष विशेषों विहीन होकर स्थित हो तो जगत समुदाय चाहे सत्य हो चाहे असत्य ज्ञान से शांत हो जाता है। अर्थात ये यथास्थित वस्तु अशेष विशेषों से शून्य होकर स्थित हो तो ज्ञान से बाधित होने वाला जगत चाहे सत्व असत्व कोई भी हानि नहीं है। यथार्थ तत्व अशेष विशेषों में होकर स्थित हो तो जगत समुदाय चाहे सत्व चाहे असत्य ज्ञान से शांत हो जाना है। यथार्थ तत्व अशेष विशेषों विहीन होकर स्थित हो तो जगत समुदाय चाहे सत्व चाहे असत्व ज्ञान से शांत हो जाता है। अर्थात यदि यथास्थित वस्तु अशेष विशेषों से शून्य होकर स्थित हो तो ज्ञान से बाधित होने वाला जगत चाहे सत्व असत्व कोई भी हानि नहीं है। शांता शेष विशेषात्मा यथास्थित सत्सर्वा जगज्जालम परिज्ञान ब्रह्मरूपी महासागर में परस्पर स्फुरित हो रहे चिदानुभूत जीवों का ब्रह्मरूपी महासागर में परस्पर स्फुरित हो रहे चिदानुभूत जीवों का वैसे अज्ञान रहता है। अंशांश की भाव से स्थित होती है जैसे समुद्र और जल बिंदुओं की क्षण में मिसले सब क्षण में सस्तेश होता है। अर्थात उनकी अंशांश भाव से स्थित होती है। एताब्दी जल बिंदु नाम क्षण विश्लेष संगम चिदं नाम तथा ब्रह्म बारिदौ फुरतामिदा चिदाकाशमयी सृष्टि में सृष्टि के आदि में स्वप्न की तरह भाषित होती है। ये सारा दृश्य शांत ब्रह्म ही है यह उपपन्न हो जाए। चिदाकाशमयी सृष्टि में सृष्टि के आदि में स्वप्न की तरह भाषित होती है। अरे सारा दृश्य शांत ब्रह्म ही है यह उपपन्न होना है। स्वप्न सर्गश्री सर्गादौ चिन्नभुमयि अद सर्वमिदं ब्रह्म शांतम विद्युपपद्यते। मैंने अनंत वैभव वाले अनेक जगतों को देखा अपने कर्मों की परिपाक से प्राप्त हुए सुख दुख रूप फलों को भोग किया तथा बहुत युगों तक दिशाओं में भ्रमण किया किंतु ज्ञान के बिना दृष्टि रूप दोष का विनाश नहीं हो सकता। मैंने अनंत वैभव वाले अनेक जगतों को देखा अपने कर्मों की परिपाक से प्राप्त हुए सुख दुख रूप फलों का भोग किया तथा बहुत युगों तक दिशा में भ्रमण किया किंतु ज्ञान के बिना दृश्य रूप दोष का विनाश नहीं हो सकता है। दृष्टान्यनंद विभवानी दृष्टान्यानंद विभवानी मया जगन्ति भुक्तानि कार्य परिणाम विजिम्बितानि भ्रांतादिशो दश बहुनी युगानि यावत् ज्ञानाद्वितीये मुपैति न दृश्य दोषा। मैंने अनंत विभव वाले चिदाकाश में सृष्टि भी सृष्टि के आदि में स्वप्न की तरह भाषित होती है। तो ये सारा दृश्य शांत ब्रह्म ही है ये उत्पन्न होता है। स्वप्नाबद्धाति सर्गश्री सर्गादौ चिन्नभूमयि अतः सर्वमिदं ब्रह्म शांतमित्युपपद्यते। मैंने आनंद वैभव वाले अनेक जगतों को देखा अपने कर्मों के परिपाक से प्राप्त हुए सुख दुख रूपी फलों को भोग किया तथा बहुत जीवों तक दिशा में भ्रमण किया किंतु ज्ञान के बिना दृष्टि रूप दोष का विनाश नहीं हो सकती। दृष्टान्यनंद विभवानि मया जगन्ति
भुक्तानि कार्य परिणाम विजिम्बितानि भ्रांतादिशो दश बहूनि यावज ज्ञानादिते क्षेमुपैति न दृश्य दोष दृष्टानि नंद विभवानि मया जगन्ति भूतानि कार्य परिणाम विजिम्बितानि भ्रांतादिषु दश बहूनि युगानि यावत् ज्ञानादिते क्षेमुपैति न दृश्यदोषा इत्यादि श्रीपश्चिमानामन् वाल्मीकि मोक्षपाणिमान्तुरादे अवीसा विपस्थितान् सार्वभौमभ्रमोऽभ्रणं नामैको न षष्ट्याधिकशतं सर्गा श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय